अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये दिन ज़ाहिर है हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और हम सब कोशिश करते हैं कि इस दिन को भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से गुजारें, क्योंकि ज़ाहिर है बीच में एक बड़ी ब्रेक जो है हमने नमाज के हवाले से लेनी होती है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं लोगों के जो वो कहते हैं कि जी जुमे के दिन हमारे काम रह जाते हैं। मुझे लगता है कि जुमे के दिन कोई काम नहीं रहता अगर आपने पहले से प्लान किया हुआ हो और ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प है और मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं अभी, जाहिर है मर्द हजरात हैं, जितने भी हमारे कैमरा मैन हैं, फ़खर भाई हैं, डेविड हैं, असद भाई हैं, उसामा है, ईच एंड एवरीवन, वो सब हंसना शुरू हो जाएंगे जब मैं टॉपिक के बारे में बताऊंगी। और फिर मुझे पता है कि ब्रेक बहुत जल्दी आ जाती है तो उसमें वो सारा अपना इनपुट भी देंगे, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप लोगों के ऊपर से फेंक दूँ कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक आज का जो है वो ये है कि मर्द मजलूम होते हैं या बस मजलूमियत का रोना रो के मजलूम बनते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मजलूम नहीं होते, वो सिर्फ जो है वो ये बताना चाह रहे होते हैं ताकि उनको कुछ ना करना पड़े। बहुत सारी सिचुएशंस में वो सिर्फ ये कह के कि हम मजलूम हैं, वो चाह रहे होते हैं कि उनको कुछ ना उनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि वो सिचुएशन में कुछ करें। चलो सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसके हवाले से बात करेंगे। पीसीआर से भी आवाज़ें आ रही है कि हमारी भी सुनो प्लीज़, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू दिस शो। मैंने जो है एक वन लाइनर जो है एक किस्म का छोड़ा था ताकि सारे लोग जो है उस पर अपना इनपुट देने लग जाए, क्योंकि जितने भी लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं उन सबका इनपुट हमारे लिए बड़ा अहम होता है और बड़ा अच्छा इनपुट हमेशा ये लोग जो है वो देते हैं। मैं ये कह रही हूँ, मैं अगर आप घरेलू सूरत हाल के हवाले से देखें, बहुत सारी सूरत हाल में जब कोई भी शिकायत लेके मर्द के पास जाया जाता है, फॉर सपोज़ उसकी अम्मी जो है वो जाती हैं अपने बेटे के पास शिकायत लेके बहू की या किसी भी चीज़ की, तो वो कहता है अम्मी मैं अब क्या ही कर सकता हूँ, मैं उसको कहूँगा कुछ भी उसने माननी है नहीं, फिर मसले ख़राब हो जाएंगे, वो इस बात पे मूड ख़राब करेगी कि आपने उसकी शिकायत मुझे लगा दी है। तो छोड़े, आप लोग आपस में ही इस चीज़ को जो है वो निपटा लें। एक तो चीज़ ये हो गई। इसमें मैं कह रही हूँ कि वो मजलूम बन रहा होता है, वो मजलूम इतना होता नहीं है, ठीक है। बीवी भी अगर जाती है कोई मसला लेके तब भी वो यही कहते हैं यार अब मैं जाऊँगा, मैं जाके उनसे बात करूँगा, वो कहेंगी मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। जब हमने उन्हीं के साथ रहना है तो फिर अच्छे टर्म्स में रहते हैं। तो इस वजह से इन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि इन चीज़ों में इमोशनली वो बड़े स्टेबल होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि मैंने औरतों के मामलात में नहीं पढ़ना, अगर मैं इन मामलात में पढ़ूंगा तो ये मामला ठीक होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसलिए वो बहुत सोच समझ के बाद ये मजलूमियत का रोना रोते हैं कि ना मैं अपनी अम्मी को कुछ कह सकता हूँ ना मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ। तो इसलिए तुम दोनों जो है वो आपस में ही इन मामलात को या तो निपटा लो या एक दूसरे को कुछ कह लो या ठीक कर लो या दिल ठीक कर लो। इस तरह की चीज़ों में वो मजलूम नहीं होते। लेकिन हाँ, एक अदर एस्पेक्ट भी है जिसमें वाकई ही मर्द मजलूम होते हैं। एक चीज़ जो मुझे बड़ी बुरी लगती है वो ये है कि उनके पास इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने का मार्जिन हम अपनी सोसाइटी में उनको नहीं देते। यानी कि खुदा न खास्ता उनके दिल को भी कोई चीज़ बुरी लगती होगी, उनका दिल भी दुखता होगा, उनका भी कोई प्यारा जब चला जाता होगा इस दुनिया से तो उनका भी दिल करता होगा कि वो रोए, वो अपने जज्बात का इजहार करे। लेकिन उनके ऊपर एक इमोशनल जो है वो बहुत ज़्यादा वज़न डाल दिया जाता है, बोझ डाल दिया जाता है। उनको कहा जाता है, जैसे ही हम लोग दिलासा भी दे रहे होते हैं तो हम मर्द को ही कहते हैं अब तुमने अपनी बहनों को भी देखना है, अब तुमने अपनी बीवी को भी देखना है, तुमने अपनी माँ को भी देखना है अगर उसके फादर चले गए।
उसका भी बाप गया है, उसको वो जो इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो हम प्रोवाइड करने को तैयार नहीं होते, हम उसको वो कुशन नहीं देते। सेकेंडली जिसमें मुझे लगता है कि मर्द वाकई ही मजलूम है वो ये है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने फाइनेंसेस का बोझ खुद उठाना होता है, उनके पास कोई मौजूद नहीं होता उनको उस तरह से सपोर्ट करने के लिए कि कोई बात नहीं बेटे, आज तुम्हारा दिल नहीं कर रहा, तुम ऑफिस नहीं जाना चाहते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं मत जाओ। उनको कोई ये नहीं कहता, उनको कहते हैं कि आपने जाना है क्योंकि आपकी ही कमाई से हमने बिल्स भी देने हैं, आपकी ही कमाई से राशन भी आना है। अगर उनको ऑफिस में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं और वो चाहे कि वो जॉब छोड़ दे तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि पता होता है कि इनके जो पैसे आएंगे उन्हीं से हमारे मामला चल रहे हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों में मुझे लगता है कि मर्द जो है वो वाकई ही मजलूम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब का इनपुट लेंगे, इसमें कहीं पर जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैं वैसे आपके साथ मौजूद हूँ। आप मेरे साथ इसलिए मौजूद है कि आप यहाँ पे सेक नहीं हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी सिकाई कर लेते हैं ब्रेक के दौरान। ज़ैनब, व्हाट डू यू थिंक मर्द जो है वो मजलूम होते हैं? जिस तरह मैंने कहा कि हम लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली उनको ना तो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने का चांस देते हैं कल्चर के हवाले से, और सेकेंडली ये कि उनके ऊपर जो फाइनेंशियल जिम्मेदारी होती है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली जिम्मेदारी है, वो उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी मैं समझती हूँ कि उनको भी कभी मौका मिलना चाहिए कि उनके ऊपर वो जिम्मेदारी ना हो। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, नहीं, इसमें मैं ये बात बोलूँगी कि काफ़ी हद तक वो मजलूम होते हैं। आप जैसे सबसे पहले आपने ये बात की थी कि वो चाहते हैं कि वो बीवी को भी खुश करें और अपनी अम्मी को भी खुश करें, तो वो इस चक्रों में कितना अरसा गुजार देते हैं कि दोनों का बैलेंस चलता रहे, और वो पॉसिबल नहीं है। वो नेचुरली पॉसिबल हो ही नहीं सकती चीज़, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन वो बाकायदा ये कोशिश करते हैं कि वो लॉजिकली जो है ना वो दोनों को संभाल लें किसी तरह से। एक तो ये बात, दूसरा ये कि मुझे एक ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जैसे ही कभी किसी इंसान का, किसी मर्द की जब वो फाइनेंशियली ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता तो उस पर बस ताने कसने लग जाते हैं, ख़ास तौर पर उनके अपने घर, बाहर वाले तो बहुत बाद में आते हैं। तो इस हिसाब से मैं कहती हूँ मजलूम हूँ, क्योंकि वो भी तो सांस ले रहा है इंसान, उसको भी अपने लिए भी टाइम चाहिए। हर वक्त वो आपको पैसे ला के नहीं दे सकता, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है। तो मुझे ये लगता है कि हमें इस चीज़ पर, बेशक हम फाइनेंशियली उसको सपोर्ट उस वक्त नहीं कर रहे, लेकिन इमोशनली हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, हमने अच्छे दिन भी तुम्हारे साथ ही गुजारे हैं, तुम्हारी वजह से ही गुजारे हैं, तो कोई बात नहीं, ये वक्त भी आ गया, हम साथ गुजारे। लेकिन मैंने खुद देखा है और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप एक महीना लाखों पैसे ला रहे हैं और एक महीना आपके आके कहते हैं आज जॉब नहीं है, तो आपकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। मैंने खुद ये अपने ही घर में देखा है, अपने ही ख़ानदान में देखा है कि ये चीज़ होती है, और ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक इंसान यहाँ से कैसे आता है यहाँ। तो ये मर्द ही है, औरत तो इतना फाइनेंशियली घर को चला भी नहीं रही, बहुत ही कोई कम ही है कि कोई औरत देख रही है। लेकिन अच्छा, इसमें जो है ना, जिस तरह ज़ैनब ने ये बात की जॉब वाली, इसमें तो जो है वो मौला अली का कॉल भी है कि मर्द की मोहब्बत का पता लगता है जब उसकी बीवी बीमार होती है, और औरत की मोहब्बत का पता लगता है जब उसका जो शौहर है वो बेरोजगार होता है। तो ज़ैनब, वो तो एक अलग ही लेवल है ना कि आप जो है वो ईमान के किस लेवल पे हैं कि आप उस बंदे को किस तरह से उस टाइम पे ट्रीट करेंगे। लेकिन अदरवाइज जिस तरह इमोशनली भी हम उनको चांस नहीं देते कि वो रो सके, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ये उनके ऊपर कितना बड़ा बर्डन है। बैगेज, मेरा बेटा छोटा है तो मैं अगर उस पे बैगेज ये डाल दूं कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, और लड़के रोते नहीं हैं, और लड़के तो स्ट्रांग रहते हैं, बहन को भी संभालते हैं, माँ को भी संभालते हैं, घर को भी संभालते हैं, तो वो इतने भरे हुए होते हैं। और वो मुझे लगता है कि मर्दों की डेथ पहले हो जाती है अगर वो पार्टनर हो ना, तो स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस लेते हैं, और एक घर को संभालना आजकल के दौर में बहुत बड़ी बात। ये ज़ैनब ने बिल्कुल ठीक बात ये कि एवरेज अगर हम देखें ना, तो एक शौहर के जाने के बाद भी उसकी बीवी एक एवरेज जो है वो 10 साल कम से कम निकाल लेती है। उसकी रीज़न यही है कि वो स्ट्रेसेस की वजह से, रिसेंटली हम लोग एक डेथ पे गए, और वो उनके फादर की तो बहुत पहले इंतकाल हो चुका था और मदर का भी इंतकाल हुआ, मैंने बताया भी था आप लोगों को, हमारी फैमिली।
तो वो सारे लोग मिलते हुए ना उनको भाई को कह रहे कि बस अब तीनों बहनों को तुमने ही देखना है ना, अब तीनों बहनों को तुमने, हालांकि तीनों बहनें उनसे बड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन वो मुझे इतना उनका वो चेहरा लग रहा था ना कि एक तो पहले फादर उनके बहुत जल्दी चले गए थे, फिर अब मदर जब गई हैं तो सब उनको ही कह रहे हैं, कोई उनसे नहीं पूछ रहा कि भाई तुम्हारी भी माँ गई है, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे, अल्लाह ताला, एवरीवन इज लाइक कि तुमने बहनों को अब देखना है, तुमने और वही जैसे इब्राहिम छोटा है आयत से, तो मैं खुद ये करती हूँ क्योंकि हमने ये देखा है ना, हमारे प्रोसेसिंग उसमें यही डाला हुआ है। तो मैं इब्राहिम को कहती नहीं, आयत को तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम तो भाई हो, तुम तो उसको संभालोगे। तो मैं उसके अंदर यही फीड कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद यही देखा है सारी जिंदगी। हम ऐसे हैं। ज़ैनब आज क्या बना रही है? आज हम मटन पुलाव बना रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि हम अमीर हुए, बहुत अमीर हो गए। तो हमने वो सोचा मटन। अच्छा वैसे मुझे जो है पर्सनली बीफ का पुलाव जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जो थोड़ी सी चर्बी होती है ना, मुझे लगता है वो साथ जब मिक्स होती है उसका एक अलग अरोमा आता है। बीफ पुलाव तो बनता ही डिफरेंट है। उसके जो चावल है वो चिपक वाले होते हैं, तो मजा ही नहीं आता क्योंकि उसकी हड्डियों का वो रस। थैंक यू सो मच ज़ैनब। हम अपने गेस्ट की तरफ भी चलते हैं। आप लोगों की मुलाकात जो है वो आज उनसे कराएंगे। वो बहुत टाइम पहले हमारे शो में आई थी और उसके बाद जो है वो इतनी मसरूफ़ होती हैं कि वो टाइम नहीं निकाल पाती, बिकॉज़ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की भी वो पर्सनल ट्रेनर है और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अपनी डाइट के हवाले से, अपनी फ़िटनेस के हवाले से पता है कि जी हमने इसके ऊपर काम करना है, वो ट्विन सिटीज़ में अगर हैं तो वो इन्हीं को अपना पर्सनल ट्रेनर रखते हैं। इसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं निकल पाता है कि वो यहाँ पर आएँ, लेकिन आज हमने थोड़ा सा उनसे टाइम जो है वो लिया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन से वो सर्टिफाइड है, पर्सनल ट्रेनर है लोगों की और फिटनेस कोच और न्यूट्रिशनिस्ट है, इसके हवाले से काम कर रही है बहुत अरसे से। हमारे साथ मौजूद है जी बीनेश राजा। अस्सलाम वालेकुम बीनेश, कैसी हैं आप? जल्दी से आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ज़रूर गले लगाती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ है तो इसलिए मैं आजकल किसी से नहीं मिल रही। प्लीज़ आप बैठे प्लीज़। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे लिए आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं बिकॉज़ मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ। वैसे मैं फिटनेस से मेरा इतना कोई ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम फॉलोइंग यू। अच्छा बीनेश, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं हमारे टॉपिक के हवाले से, मर्द वाकई ही मज़लूम होते हैं या नहीं, वो सिर्फ बनते रहते हैं मज़लूम? देखिए आजकल की जो लाइक हमारे सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, फ़ीमेल भी काम कर रही हैं, मर्द भी बाहर काम कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी एक के काम करने से जो है वो घर चल रहा है या ठीक है। तो जो चीज़ें मर्द बाहर फेस कर रहा है, आई थिंक फ़ीमेल भी जो है वो सेम चीज़ें फेस कर रही हैं, ठीक है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मर्द भी आजकल फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, फ़ीमेल भी जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मर्द का लाइक अगर फ़ीमेल नहीं भी करी तो फिर भी मर्द को करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मर्द फिर भी कहीं ना कहीं मजलूम है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जहाँ पे फ़ीमेल कोलैप्स करती हैं वहाँ पे मर्द सपोर्ट कर रहा है, तो मर्द कहीं ना कहीं है मसला। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं जैसा सोचती हूँ ना, मुझे लगता है कि लड़कियों के पास फिर भी एक ऑप्शन है। मतलब हमें कहीं ना कहीं होता है कि यार कोई बहुत एक्सट्रीम फेज आ गया ना तो आप कहेंगे बस हम नहीं कल से हम नहीं कर सकते, ऐसा ही है, बिल्कुल हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पा रहा या समथिंग। मर्द के पास शायद ये ऑप्शन नहीं है। सेकेंडली मुझे एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू लगा था जिसमें इफ़त उमर थी और ईमान अली थी और वो कह रही थी कि जी बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं हमने खाना नहीं बनाना, तो अगर एक दिन मर्द कह दे कि मैंने आपके अखराजात नहीं उठाने, मैं नहीं करूँगा, मैं घर के बिल्स नहीं दूँगा, तो फिर आप क्या करोगे? तो वाकई ही उनके पास वो जिस तरह से ख़वातीन के पास वो कुछ अभी आ गया है कि वो अगर खाना नहीं बनाती तो वो हाउस होल्ड हेल्प रख लेती है, लेकिन मर्द के पास तो कोई रोबोट नहीं है जिसे वो कहे कि सुबह उठ के तुमने काम पे जाना है। बिल्कुल सही। इमोशनली आप तो इमोशंस पे भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उसको ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इमोशनली आपको क्या लगता है कि मर्द ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या वो स्ट्रेस ले के इतने ज़्यादा अपने इमोशंस को वीक बना लेते हैं कि आपको कभी कभी स्ट्रेस भी हो जाता है या उनकी डेथ्स भी हो जाती है, हार्ट अटैक की रेशो भी उनमें बहुत ज़्यादा है? देखिए मेरे पास मेल भी आ रहे हैं और फीमेल भी आ रही हैं, मैं दोनों को ट्रेन कर रही हूँ इस टाइम, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेस का लेवल मेल में है ना, वो फीमेल में
फिर भी कहीं ना कहीं लाइक फीमेल में हार्मोनल चेंजेस और उनकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस का फैक्टर आ जाता है। ठीक है। कि कुछ वीक होंगे जिनमें उनका स्ट्रेस लेवल हाई होगा, बहुत ज़्यादा बाकी में होगा, जो है हाँ। वो जो है कंपनसेट कर लेंगी। ठीक है। लेकिन मेल का एक प्रॉपर फेज ही चल रहा है जो अभी तक मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, लाइक उनके वेट गेन का जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस ही है जिसकी वजह से वो वेट गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मर्द में ये रेशो जो है स्ट्रेस की ये मैंने ज़्यादा देखी है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है। कोई बहुत मुश्किल चीज़ आ जाती है जिसको फीमेल फेस नहीं कर पाती, कोई जिस तरह प्रेगनेंसी का टाइम आ गया या मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टाइम आ गया, ठीक है, तो उसमें मैंने स्ट्रेस लेवल जो है वो फीमेल का काफ़ी ज़्यादा हाई देखा है। उसके बाद पोस्ट जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसमें भी, लेकिन मेल का एक कंसिस्टेंट स्ट्रेस टाइम चल रहा होता है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है उसने। बिल्कुल। तो आई थिंक स्ट्रेस फैक्टर जो मेल में काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम। बेहतरीन हो गया। हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे तो फिटनेस के हवाले से बीनश से पूछेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह एक बार फिर से आप सबको कहीं खुशामदीद। बीनश हमारे साथ मौजूद है और आज हम एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के हवाले से बात करेंगे। लेकिन बीनश, सबसे पहले मैं उन मिथ्स को ब्रेक करना चाहती हूँ जो हमारे सोसाइटी में और इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। मुझे बताएं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक इतनी अवेयरनेस के बावजूद आप सुनती हैं कि लोगों को उसके बारे में सही तरह से नहीं पता कि ये किस तरह करना है, क्या करना है। आपको तो बहुत एक्सपीरियंस होगा इस चीज़। देखिए, अभी तक जो मिथ्स चल रही है ना, उसमें सबसे पहली मिथ तो ये है कि आपको अगर वज़न कम करना है तो रोटी चावल छोड़ दो। स्टिल अच्छा। अभी तक ठीक है कि इतनी अवेयरनेस के बाद भी कि आपने कैलोरीज काउंट करना है, आपने अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको प्रॉपर लेना है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी लेना ज़रूरी है, बट स्टिल अभी तक वज़न कम करने के लिए रोटी चावल छोड़ दो, जो सबसे बड़ी मिथ है। आई डोंट नो, मैंने भी ये बहुत दफ़ा सुना है कि बहुत रैपिडली आपका वजन जो है वो गिरता है अगर आप ये छोड़े। मैं पूछूंगी आपसे। हमारे साथ आमना जी है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओहो, कोशिश कर रहे हैं उनसे दोबारा रब्ता करें। बड़े ऐसे बात कॉल आई थी। जी बिनी, मुझे भी अभी तक लगता है बिनिश के बहुत सारे लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमने जब रोटी चावल छोड़ा मतलब उसको कार्ब्स को उस तरह से छोड़ा तो बहुत जल्दी वजन गिरा। तो फिर एक तरह से तो ये सही भी हुआ। देखिए, कार्ब्स ना लाइक अगर हम कार्ब नहीं ले रहे हैं ना तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कम होंगे। ठीक है, क्विक एनर्जी जो मिल रही है वो कम हो जाएगी, आपके बाल भी गिरना शुरू हो जाएंगे। हम बेसिकली जो है जब हम रोटी चावल छोड़ रहे हैं तो हम अपना मसल भी साथ लॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ वेट नहीं होता, जो कि हमने नहीं करना। हाँ, हमने किसी भी सूरत जो है अपने मसल को लॉस नहीं करना, बॉडी में वाटर रिटेन नहीं होगा। तो पहले जो रोटी चावल छोड़ेंगे ना उससे उनका जो बॉडी में वाटर रिटेन हुआ है वो निकलेगा। तो उन्हें डायरेक्टली लगेगा कि ओ हमारा तो वजन कम हो गया। वो वजन जो है वो बेसिकली जो वाटर होल्ड हुआ तो बॉडी में वो निकला है। फैट तो वहीं का वहीं है। हमने फैट कैसे कम करना है, वो हमने कैलोरिक डेफिसिट में रहना है। उसके लिए हमें जो है वो कार्ब्स भी लेने हैं, उसके लिए हमें गुड फैट्स भी लेने हैं, उसके लिए हमें प्रोटीन भी लेना है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी लेने हैं। अच्छा, गुड फैट्स, बहुत सारे लोग कहते हैं जी गुड फैट्स है क्या, हमें तो नहीं पता। आमना जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई हलीमा? ये पूछने का हक आपने आपसे ले लिया गया है कि हमारा क्या हाल है। इतनी बेवफा, इतनी बेवफाई, तौबा। नहीं, मैंने आपको कितने दिन के लिए आप उम्रे पे गई हैं? मैं समझी कोई हफ्ते के लिए गई होंगी, 10 दिन के लिए गई होंगी, 15 दिन के लिए गई होंगी। आप तो मुझे लगता है महीने के लिए गई हुई थी उम्रे पे। नहीं, मैं 15 दिन के लिए गई थी, फिर वापस आके जरा रूटीन में आने में टाइम लग गया और ये वापस में आई हूँ तो माशाल्लाह यू हैव लॉस्ट सो मच वेट माशाल्लाह। जब मैंने ऑन किया तो आप ज़ैनब के साथ खड़ी हुई थी और मैंने दूसरी दफा गौर से देखा, मैंने कहा इज दिस हलीमा? माशाल्लाह यू आर लुकिंग सुपर फिट। यस, तो मैं तो मतलब काफी दिनों के बाद आपको देख रही हूँ। माशाल्लाह वेरी स्लिम। जो आप यार आपके अलावा कोई कुछ नहीं कह रहा। नहीं, मैं ये बात बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मुझे ये लगता है, देख रहे हैं ना, हाँ मुझे ये लगता है कि आपकी जो भी तबीयत बीच में खराब हुई है ना, उसमें आपने जो है खाना पीना कम किया। हमायूं गायब है, आई डू नॉट नो कि वो कहाँ गया, ही इज नॉट हियर प्रेजेंट। ले आए फिर आप ढोलकी, आपको ये खबर सुनाऊं मैं।
हुमायूं घोड़ी चढ़ गया आपकी गैर मौजूदगी में। देखिए दुआएं मुझे पूरी हो गई। मैं यही आपको कहने लगी थी, मुझे लगता है आपने गलाफे काबा पकड़ के छड़िया ही नहीं जब तक वो घोड़ी नहीं चढ़ा। मुझे लग रहा है आपने वही आप चिपकी रही है कि इसको तो अल्लाह मियां का शुक्र कुछ है। करे। इसका मतलब उम्र अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं घोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं घोड़ी चढ़ गया और बड़ा खुश घोड़ी चढ़ा है। हमें लग रहा था घोड़ी चढ़ेगा मजबूरी में, लेकिन वो उसने तो कहा ना जी ना, घोड़ी चढ़ रहे हैं तो पूरे दिलो जान से चढ़ेंगे हम। महीने के बाद से पूछिएगा उससे। आपने तो बहुत ही कम टाइम बता दिए महीना। हमें जो है ना ये एक्सपायरी डेट दी जाती है। मेरी जब शुरू में शादी हुई ना, सारे मुझसे पूछे तो मैं कहूँ वाह वाह, क्या इससे पहले क्या थी जिंदगी, अब जो जिंदगी का मजा आना शुरू है। तो सारे मुझे कहा ये 2 साल बाद हम पूछेंगे, 2 साल बाद। आपने तो महीने का ही अल्टीमेटम दे दिया आपने जी। खैरिए तो भाई नया दौर है ना। मेरे टाइम पे 10 साल कहते थे, ओ आपके टाइम पे 2 साल हो गया, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। आमना जी क्या लगता है, मर्द मजलूम होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ होते हैं या वो मजलूम बनते हैं? हलीमा, मर्द पे जिम्मेदारी ज्यादा है। ये तो हर लिहाज से एक साबित बात है ना। अल्लाह ताला ने मर्द को कवाम बनाया है, वो निगहबान है, उससे प्रोवाइड करना है, उसकी जिम्मेदारी है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि मर्द के ऊपर जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है। मजलूम पे तो मैं नहीं बोलूंगी, जब वो अपनी जिम्मेदारियों में लाइन नहीं खींच सकता ना, वो ब्लर होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। तो फिर वो ओवरबर्डन हो जाता है, ओवर स्ट्रेस हो जाता है। मजलूम इज नॉट अ वर्ड। वो भी परेशान रहने लगता है क्योंकि हाँ। वो खुद ही अपनी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करता। दफ्तर का टाइम क्या है, घर का टाइम क्या है, बीवी का क्या है, माँ का क्या है, दोस्तों का क्या है। ये अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे निसाब में शामिल होनी चाहिए। 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में ना, लड़कियों लड़कियों दोनों के लिए बिल्कुल ठीक कह रही में है, शामिल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है। How to balance yourself with work, home, sports, friends. This should be a very, very important topic. बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये चीज़ें जो है ना वो हमें, और अगर नहीं भी पढ़ाई जा रही ना वहाँ पे, तो खुद जो है वो सोचना चाहिए कि हमें इस बारे में पढ़े। थैंक यू सो मच आमना जी फॉर कॉलिंग। जायदा आंटी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी। कैसी है जायदा आंटी? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ फ्लू ठीक हुआ? आज काफ़ी बेहतर है। आज मैंने सुबह आते ही लोगों को बताया कि मुझे 4-5 दिन बाद एक नॉस्ट्रल मेरा खुला हुआ है, तो मैं बड़ी खुश आज आई हूँ कि चलो एक जगह से सांस आ रहा है मुझे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बहुत प्यारी भी लग रही हैं। थैंक यू सो मच आप और जायदा। जैनब दोनों खड़ी थी, माशाल्लाह। जैनब भी बहुत प्यारी लग रही बहुत थी। शुक्रिया। आप भी बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत शुक्रिया। जैनब तो है ही बहुत ज्यादा खूबसूरत, मुझे जरा मेहनत करनी पड़ती है प्यारे लगने के ऐसी कोई लिए। बात नहीं, आप भी बहुत प्यारी हैं। जो आपकी गेस्ट आई हुई वो भी बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह। Thank you यस, so much, वीडिश thank you. इज जैनब वेरी भी बहुत प्रिटी। खूबसूरत लग रही है। आज जो जैनब ने ड्रेस पहना बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ायदा अच्छा, आंटी। मुझे लग रहा है बाकी लोगों को यकीन नहीं आता हमारी तारीफ पे। वक्त मुड़ के जैनब को देखा कि जैनब कैसी लग रही है जो ज़ायदा आंटी थी तारीफ। क्यों तूने मुझे और से पहले नहीं देखा? अलीमा, आपके कलर बहुत फिट लग रहा है। आप जो बहुत आज कलर शुक्रिया। पहना है ना और साथ चाल की है, बहुत फिट लग रही है। और बहुत इनके साथ जो शुक्रिया। लिपस्टिक इन्होंने लगाई है वो उससे ज्यादा उठ रही है। बहुत जबरदस्त। बहुत ज्यादा फिट लग रही है। ज़हिर नसीब, ज़हिर सुपर डुपर नसीब। लग रही है। ज़ायदा आंटी, मजलूम होते हैं मर्द या बनते हैं? बेटा, आज के दौर में तो मर्द और औरत दोनों ही मजलूम है। सही बात जो है। दौर जा रहा है सही इसमें तो बात दोनों मजलूम है, लेकिन मर्द पे बर्डन बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। मर्द के बगैर घर की कोई चीज कंप्लीट नहीं हो सकती। सुबह उठती हूँ तो मीर साहब को लिस्ट पकड़ा देती हूँ, तो चीजें पूरी नहीं होती। फिर भी सारा दिन चीजें जब तक वो ना भेजें चीजें पूरी नहीं होती। सही बात है। तो मर्द बेचारा मजलूम है तो नहीं, लेकिन बन जाता है, एंड में आके बन जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ज़ायदा आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वाकई ही मजलूम हैं थोड़े थोड़े मर्द। आज तो आप बहुत अमीर हो गए माशाल्लाह से। मटन पुलाव बन रहा है। आप तो हमारे कॉलेज को भी पता लग गया। हमारे हालात का देख ले। अमीर हो गए हैं। हाँ हाँ। फाइनली वही मैं भी कह रही थी ना, कुछ वक्त ऊपर जाता है, कुछ वक्त नीचे आता है, तो ये हमारा भी चलता रहता है। बस शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। हम जी बहुत शुक्रिया ज़्यादा आंटी कॉल करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। वीरेश हमारे साथ मौजूद है। वीरेश से एक बात की थी, एक लफ्ज़ बोला था गुड फैट्स का, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक तो लोग ये कहते हैं जी हमें समझ में नहीं आता गुड फैट्स क्या है, और जब उन्हें कोई समझाता है कि गुड फैट्स ये हैं तो वही कहते हैं कि इतने महंगे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इन्हें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोसरी इतनी महंगी है, उसमें से हम अपने लिए वो चीज़ें ले आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बजट आउट हो जाएगा। तो गुड फैट्स को एक बजट के साथ किस तरह से आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं? देखिए, गुड फैट्स हम बात करते हैं कि बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें ना कि उनके लिए क्यों ज़रूरी है गुड फैट्स, तो उनकी जो हार्मोन्स रेगुलेशन है ना वो सारी उस पर डिपेंड कर रही होती है गुड फैट्स पे, ठीक है, जो कि वो ट्रांस फैट्स ले लेके उसका कबाड़ा कर देती हैं इन शॉर्ट, ठीक है। और मेल के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मेल का जो कोलेस्ट्रॉल वाले इश्यूज़ और सारी चीज़ें हैं, जो बैड फैट है ना उसको ख़त्म करने के लिए गुड फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। HDL और LDL जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें हमारी डाइट में कितनी परसेंटेज हमें फ़ैट की चाहिए, तो वो है 25 to 30% हमें फ़ैट्स चाहिए। तो अगर ओवरऑल हम देखें कि हम प्रोटीन भी ले रहे हैं, सब्जियां भी ले रहे हैं, ठीक है, रोटी चावल भी खा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितने थोड़े से हमें फ़ैट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। अगर हम डेली जो हम खाने बना रहे हैं, अगर हम वो ट्रांस फैट्स वाले जो है उसके ऑल्टरनेट जो है गुड फैट्स यूज़ करना, अच्छे ऑयल जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली हम वो रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं हम, देसी घी भी कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं एज ऑल्टरनेट, क्योंकि उसमें विटामिन वगैरह ज़्यादा होते हैं, बशर्ते ये कि वो देसी घी हो। यस, देसी घी हो, वो केमिकल ना हो, ठीक है। और इसके अलावा कोई एक दो चीज़ें बता दें जो गुड फैट पे आती हैं। देखिए, नट्स वगैरह जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मेरी डाइट ऐसी है कि मैं नहीं पूरा कर पा रहा, ठीक है, तो आप फ़िश ऑयल ले सकते हैं, उसमें ओमेगाज होते हैं। अंडे की जो जर्दी है उसमें होते हैं, ठीक है। फ़िश भी आप ले सकते हैं, उसमें भी होते हैं गुड फैट्स। यस, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो, कहीं बचाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के हवाले से बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी एक्सरसाइज से हमें नहीं पता लगता कि हमारा वेट कितना जो है वो लूज़ हो रहा है। एट टाइम्स लोग हमें ये कहना शुरू कर देते हैं आप अच्छी शेप में आ रहे हैं, आपकी बॉडी बन रही है, लेकिन वेइंग मशीन हमें वो चीज़ नहीं बता रही होती। ये शुरू में हर किसी के साथ जो है वो बिनिश होता है। कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और बहुत सारे लोग बहुत इनिशियली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो आप एज अ बिगिनर क्या लोगों को सजेशंस देती हैं कि कितनी एक्सरसाइज करें, कितने घंटे करें, और क्या क्या चीज़ें जो है वो करना आपके लिए सेफ़ है, कौन कौन सी चीज़ों की तरफ आपने इनिशियली नहीं जाना? देखिए, सबसे पहले जो बिगिनर है ना उसकी असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि उसकी बॉडी में कहीं कोई नीज़ पेन, बैक पेन, जो मोस्टली कंप्लेन करते हैं लोग कि हम जिम गए, हमने ये वर्कआउट किया और हमें पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो वो जिम रीज़न नहीं है, वो ये रीज़न है कि आपने पहले असेसमेंट ही नहीं करवाई कि मुझे क्या वर्कआउट करना चाहिए आपको। यस, लाइक क्या वर्कआउट करना चाहिए, क्या लिमिटेशंस है मेरी, कार्डियो में कितनी लिमिटेशंस है मेरी। तो जो वर्कआउट प्लान होता है ना वो लाइक फर्स्ट असेसमेंट के बाद होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो उसकी बैकअप पे न्यूट्रिशन क्या वो ले रहा है, ठीक है, और कार्डियो कितना कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्लान होती हैं। जो वो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि किसी एडवांस बंदे का वर्कआउट प्लान लेंगे और वो फर्स्ट डे आके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, और बॉडी एक्स तो होंगे, फिर दूसरे दिन उठने के काबिल भी नहीं होंगे, और मैं जिम गया था भाई मुझसे तो उठा नहीं गया, मैं दोबारा नहीं जा रहा, ठीक है। तो वो अपना गोल ही जो सेट करते हैं ना, वो उस 3 साल 4 साल से जो वर्कआउट कर रहे हैं वो वाला गोल सेट करते हैं कि मैं 3 महीने में ऐसी बॉडी चाहिए हमें। 3 महीने में जो है वो ऐसी बॉडी चाहिए। जो बॉडी बिल्डर्स हैं या जिन्होंने बॉडी बनाई है, अगर आप उनकी स्ट्रगल्स देखें तो वो बहुत अरसे की हैं, कम टाइम की नहीं है, लाइक 10 साल लग गए, 8 साल लग गए, तो आप 2-3 महीने का गोल तो कम से कम ना बनाएं, ठीक है। फिटनेस में बार बार कहती हूँ कि वो लाइफस्टाइल है हमारा, ठीक है, हमने अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स करनी है।
लाइक अगर आज मैं 10 मिनट की वॉक कर सकती हूँ तो कल मैं 15 मिनट की कर लूँगी, ठीक है। परसों मैं 20 मिनट की कर ठीक लूँगी। है। अगर आज मेरी रेंजेस है कि मैं स्ट्रेच कर रही हूँ और मेरा हाथ यहाँ तक जा रहा है तो कल थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एक रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाने आप लोगों ने। मुझे बताएं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो बेस्ट है, क्योंकि जब मैं आज से 2 साल पहले हज पे गई तो मैं यहाँ से अपने आप को बड़ा प्रिपेयर करके गई कि मैं बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ मैंने बना ली है, मैं 30 मिनट की वॉक कर सकती हूँ, मैं 40 मिनट की भी की, 50 मिनट, शुरू में 30 मिनट से स्टार्ट किया, फिर 40 पे चली गई, फिर 50 पे चली गई। और जब मैं 50 पे गई तो मैंने सोचा कि सब कुछ तो मेरी मुट्ठी में है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको कॉन्टीन्यूसली 8 घंटे 25 से 30 किलोमीटर एक दिन में, कभी कभी 40 किलोमीटर भी चलना पड़ता है, क्योंकि जो हज वाला दिन होता है उस दिन ट्रांसपोर्टेशन वो बंद कर देते हैं, आपको सारा थ्रू आउट पैदल चलना है और उस दिन में आपको काफ़ी माइलस्टोन्स जो है वो अचीव करने होते हैं। वहाँ जाके आपको पता लगता है कि आप तो कितने पानी में थे, जो 50 मिनट आप कर रहे थे वो तो धुआं बन गया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हवाले से क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि यार अगर कभी कोई ऐसी चीज़ आ गई तो हम लोग जो है ये अचीव कर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं बन जाएगा हमारे साथ में। बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हवाले से और मैंने पूछा था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जब हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को बड़ा 30 बार खान समझना शुरू कर देते हैं कि हमने सब कर लिया है, हम 50 मिनट जो है वो वॉक कर सकते हैं, धूप हो चाहे जो मर्जी हो। लेकिन जब हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो हमें पता लगता है कि नहीं भाई दिस इज़ नॉट इनफ। तो कितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए और कितनी के बाद हमें समझना चाहिए कि यार अब जो है ना वो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया है और अगर मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे उस टाइम के किसी मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए हलीमा, सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ इज़ डिफरेंट, कार्डियो इज़ डिफरेंट, ठीक है। बिल्कुल। जो आपने हज के लिए प्रिपरेशन की वो आपने अपने हार्ट हेल्थ, लंग्स की हेल्थ, थोड़ी बहुत लेग्स की मोबिलिटी, उस पर फोकस किया। देखिए जब हम हार्ट हेल्थ या लंग्स की हेल्थ पे काम करते हैं ना तो स्लोली हमारा टाइम इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो वो आपके लिए एक 50 मिनट्स का टाइम था। लेकिन जब आप हज पे गई तो वो आपके लिए एक चैलेंज था कि आप उतनी देर आपने कभी वॉक नहीं की, उतनी आपकी लेग्स की भी मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं है, तो एक टाइम पे आके वो फटीग चली। जब मैं गई थी हज पे तो जून में था हज, एंड ऑफ जून एंड स्टार्ट ऑफ जुलाई, तो मुझे ये याद है कि आप कितने ज़्यादा वहाँ पे, और वहाँ पे तो इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है और आप ये सोचे कि आपके आगे नेक्स्ट कदम जब अगला बंदा उठाएगा तो आप उठाएंगे, इतनी भीड़ है। तो वो एक सफोकेशन और वो सारे उन हालात में तो चलना और भी ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाता है, बहुत मुश्किल था। तो वो उधर मुझे पता लगा कि नहीं जो मैं कर रही थी वो सही नहीं था। देखिए जो स्ट्रेंथ है ना, हमने अपने मसल्स को चैलेंज करना होता है, ठीक है। आप एक ही पेस पे वॉक कर रहे हो, वो आप अपने मसल्स को चैलेंज नहीं कर रहे हो। हाँ। वो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू करोगे। वो रेजिस्टेंस आप किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो आप जिम में भी क्रिएट कर सकते हैं, वो आप घर में बॉडी वेट्स एक्सरसाइजेस के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली आपके उन मसल्स को टारगेट करें, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंट बैंड्स भी हैं, रेजिस्टेंट ट्यूब्स भी हैं, घर में बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं लाइक बॉटल्स। मैं बहुत दफ़ा जिक्र करती हूँ कि घर पे कुछ नहीं है तो आप बॉटल्स यूज़ कर लें, उनके साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस मॉडिफाई होकर हो सकती हैं। आजकल यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी कि अगर मैं घर पे हूँ तो मैं कौन सी एक्सरसाइजेस करूँ। लेकिन उससे पहले जो है आपको अपना मालूम होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ये मैं बार बार कहती हूँ, वो इसलिए कहती हूँ कि फिर आप जो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ना उससे 3 महीने 4 महीने पीछे चले जाते हैं इंजरीज की वजह से। तो अगर स्टार्ट करें तो बहुत बिगिनर स्टार्ट करें, ठीक है। और जहाँ तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात आती है तो स्लोली, अगर आज मैंने 5 kg का डंबल लिफ्ट किया या 1 kg का किया है तो 1 महीने बाद मैं वो 10 kg का भी कर रही होंगी। अच्छा। जैसे मैं हार्ट हेल्थ को बेटर कर रही हूँ वैसे मुझे अपने मसल्स की हेल्थ को भी बेटर करना है, ठीक है। और वेट स्केल की भी आप बात कर रही थी कि उन्हें वेट स्केल पे नहीं शो होता। देखिए हमने पहले स्टार्ट में जिक्र किया था कि रोटी चावल छोड़ दें तो हमारा वज़न जो है वो कम हो जाता है। वो हमने बात की थी कि हमारा वाटर जो है बॉडी से निकल रहा है, हमारी बोन डेंसिटी कम होती है, हमारा मसल लॉस होता है। तो ड्रेस्टिकली उन्हें लगता है कि यार नहीं,
हमारा जो है वो वज़न कम हो गया, हम जैसे मर्जी डी शेप दिखे, हमारी जिस्म लटक रहा हो, लेकिन हमारा वज़न कम हो गया तो हम खुश हैं। ठीक है। उसकी बनिस्बत जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उसमें ये होता है कि हमारे मसल्स टोन अप हो रहे होते हैं, Stiffness भी आती है, हाँ। हाँ टोन अप हो रहे होते हैं, स्ट्रेंथ आ रही होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ डिफरेंट, ठीक है, स्ट्रेंथ आ रही होती है, हमारी जो बोन्स के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स है वो अच्छे तरीके से जा रहे होते हैं उस रेजिस्टेंस की वजह से। तो वो एक वेट जो है, वेट स्केल पे फैट तो कम हो रहे थे क्योंकि फैट का हुजम जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वेट कम है। ठीक है। 1 किलो फैट अगर इतना है तो 1 किलो मसल इतना होगा, ठीक है। तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर आपने मसल बिल्ड किया है, बोन डेंसिटी इंक्रीज किया और फैट आपका कम हो गया तो वेट स्केल पे उन्हें शो नहीं ठीक होता, है, ठीक है। लेकिन वो इंचेस में जो है वो रिड्यूस हो रहा होता ठीक है, है। जिसे हम फैट लॉस का नाम देते हैं। ठीक हो गया, बेहतरीन। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से विनेश एक्सप्लेन किया। वैसा याहिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जुम्मा मुबारक हो भैया। जुम्मा मुबारक आपको भी। कैसे याहिया? अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए बात ये है कि ब्रेक बहुत जरूरी होता है। बात ये कि आपके प्रोग्राम की जो मतलब माशाल्लाह पॉपुलैरिटी और मुझे अंदाजा होता है माशाल्लाह जो कमर्शियल आपको मिलते हैं, बहुत तो शुक्रिया। कमर्शियल मिलेगा तो चैनल चलेगा, तो ये तो है। मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमें रियलाइज करना चाहिए। अच्छा बात ये है कि पहले तो आपकी इतनी तारीफें हो गई, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं नहीं नहीं, तारीफें जितनी होती कम होती है। करे आप मेरी तारीफ। आज तो भाइयों भी नहीं है जो बीच में टोक सके। नहीं बिलीव करें, आपका क्या, आप तो माशाल्लाह नहीं खूबसूरत आज ज्यादा लग रही है, और मैं भी शर्ट भी लगाई थी आपने, और मैं यकीन करें मैं नहीं देखता ऐसा, लेकिन आपको माशाल्लाह आपको देखिए मुझे अच्छा लगता है। अब मैं ये आपको देखती हूँ, हुमायूं की शादी के आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक चल रहे हैं। ये मैंने उसकी शादी में मेहंदी लगाई थी। बिल्कुल। हालांकि मैं नहीं कहता, हजी मैं बिलीव करें ना, मैं सबसे भाजी बैठे हूँ, सबने देयर ऑल माय फ्रेंड्स, लेकिन आपको मैं अपने बेटी कहूँ, आपकी बहन कहूँ, कुछ भी कहूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। याहिया, क्या समझते हैं, मजलूम होते हैं मर्द या बनते? देखिए एक बात, दो बातें कभी कभार होती है, लेकिन सेल्फ पिटी इज वेरी बैड थिंग। मुझे जो ना खुद मजलूम बनना अच्छा नहीं लगता। हाँ। ठीक है, आप क्यों बनते हैं मजलूम भाई? अगर आप अपनी पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप कभी मजलूम नहीं हो। ठीक है, मेरा अपना मानना ये है कि कुछ चीजें होती है जो आदमी अपने ऊपर तारी कर लेता है ना, हर एक को अपने आप वो सेल्फ पिटी हो जाता है, तो इसी तरह से बात नहीं करता, यार मेरा ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। कभी कभार ये होता है कि जाती हो जाती है आपके साथ कि अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको उसका सिला नहीं मिल रहा होता ना, आपको उसके अगेंस्ट कुछ बुरी चीजें मिल रही होती हैं, बुरी बातें सुनने को मिल रही, तब आप अपने आप को मजबूर फील करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ये तो मेरी अपनी फीलिंग है। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर बैठी हुई तो मेरा बहुत प्रणाम हो। वालेकुम वजन सलाम। के हवाले से तो बहुत सारी चीजें हम सुनते रहते हैं, लेकिन एक चीज मैंने जो चीज देखी ना लीवा, मैं अपने ऊपर ट्राई करूँ, क्योंकि मेरा वेट कभी की 70 से अबव नहीं हुआ, मेरे सारे बच्चे वेट बढ़ गए, और मैं मतलब सारा भी गाड़ी में घूमता हूँ, लेकिन मुझसे लेकिन मैं फिजिकल एक्टिविटी जरूर करता हूँ। अच्छा। हम कि हमने अपनी लाइफ को इतना इजी टेकिंग कर लिया है, हम कौन प्रॉब्लम जो इतना हम हर चीज हमें, क्योंकि हमारी रिमोट में आ गई है, हम पंखा से तो खोलने नहीं जाते, तो बिल्कुल। हम पहले हम गेन करते तो हमारी फिजिकल मूवमेंट कम होगी। हाँ। मेरा सवाल इनसे ये है कि आप जो मैं जो आजकल देख रहा हूँ ना, जो पैशन के तौर पर जिम जाते हैं, सूरज के पास सब जा रहे हैं, हम भी जाके छोड़ देते हैं, फिर पैसे के बाद चीजों को खा लिया, अच्छा फिर वो छोड़ दिया। एक सस्टेनेबल चीज, एक बैलेंस जिसे उन्होंने बताया, वो जिंदगी में अपनी रूटीन बनाना कितना जरूरी है। और दूसरा एक दूसरा सवाल ये है कि आज के जो बच्चे हैं वो अंडे में से क्या जल्दी जो बन गए, अंडे में से जल्दी क्यों निकालते हैं? क्या जल्दी इतनी खतरनाक से बीज चीजें खानी नहीं चाहिए? ये मेरा सवाल। ठीक है, ठीक है याहिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बड़ा अच्छा सवाल मुझे लगा आपने पूछा है। बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि जर्दी जो है वो एक फ़ैट का ज़रिया है और हमें उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बीनश, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, मैं जिसको भी रिकमेंड करती हूँ ना, वो मैं होल एग्स करती हूँ, ठीक है। लेकिन अब बच्चों के गोल पे, लाइक टीन एज में होंगे बच्चे, ठीक है, उनका गोल होगा कि हम मसल बिल्ड करें, तो वो अपनी एक प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ठीक है, कि सिर्फ हम egg whites लेते सिर्फ एग वाइट्स लेते, कि हम जो है वो सिर्फ प्रोटीन का सोर्स लें और जो है वो फैट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। फैट्स के सोर्सेज होंगे उनमें, ये नहीं कि लाइक वो 3 एग्स की जो है वो जर्दी ले लेंगे या 2 एग्स की ले लेंगे और बाकी जो है वो कोशिश करेंगे कि हम एग वाइट्स लें या चिकन ब्रेस्ट लें। वो एक अपनी प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ये चीज़ करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली कोई फीमेल ले रही है या मेल ले रहे हैं तो वो कोशिश करे कि होल एग ले, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है। अच्छा, बहुत सारे लोग
मुझे एक टाइम पे याद है कि मोहम्मद ने इस तरह करना शुरू किया था, तो उसने जो है वो पानी में अंडा फ्राई करना शुरू कर दिया था कि मतलब आप ऑयल को रिप्लेस कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जी ऑयल का मसला है, तो आप ऑयल को रिप्लेस कर दें। बहुत धीमी आंच पे आप जितना ऑयल डालते हैं 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून उतना ही आप पानी डालें और उसके अंदर अंडा डाल दें। फ्राई भी हो जाएगा, मतलब फ्राई तो नहीं, एक तरह से बॉयल होगा, लेकिन वो बनेगा वैसे ही जैसा हाफ फ्राइड एग होता है। तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी हेल्थ के लिए ठीक होगा। लेकिन उसकी शर्त सिर्फ ये है कि आपने बहुत हल्की आंच पे जो है वो उस अंडे को पानी के अंदर जो है रखना है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर हमने ज़ैनब के पास भी जाने, कहीं बन जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ बीनिश जो है वो मौजूद है और एक लास्ट सवाल हम उनसे पूछते हैं, उसके बाद जो है हमने किचन में जाना है। बीनिश, मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुश्किल है, मुझे जिम जाना मुश्किल लगता है, मुझे घर पे एक्सरसाइज करना भी बहुत मुश्किल लगता है, मुझे डाइट करना भी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ आसान नहीं है, तो आप उसे क्या मशवरे देंगी? क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, आप 2-3 चीज़ें ऐसी क्या बताएंगी कि यार आप ये कर लें, उसके बाद जो है आपकी ज़िंदगी एक ट्रैक पे एटलीस्ट आ जाएगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है बेहतरी की तो तब भी गुंजाइश होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको ये होगा कि ये सारे काम मैं सही कर रहा हूँ, अपनी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ। देखिए, अगर किसी इंसान को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद ना, तो उसे बीमार होना भी बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ठीक है। हाँ। तो उस बीमारी से बचने के लिए कि वो 40 साल का है, 50 साल का है, हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, तो उससे बचने के लिए उसको पहले ही ना कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसे डाइट करना नहीं पसंद, जो भी उसके लिए खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल है ना, उसमें से वो माइंडफुल ईटिंग कर ले, ठीक है, कि ये चीज़ मेरी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, ये चीज़ मेरी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी, उस हिसाब से अपनी प्लेट सेट कर ले, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो इजीली जो है वो उसको फॉलो भी कर सकेगा लंबे टाइम तक। और जहाँ तक एक्सरसाइज की बात आ गई, देखिए एक्सरसाइज कितना टाइम लेती है। अगर 10 मिनट भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना और पूरा माइंड मसल कनेक्शन के साथ कर रहे हैं, तो इट्स इनफ फॉर यू। आपके पास नहीं है टाइम, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इंजरीज से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए लाजमी निकालना पड़ेगा, और वो सिर्फ 10 मिनट है आपके, ठीक है। जब आपकी हैबिट बन जाएगी कि नहीं मैं अपनी बॉडी के साथ कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो आप उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलेंगे। लेकिन जब आप एफर्ट ही नहीं करेंगे कि मैं अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा करूँ, तो फिर लॉन्ग टर्म आप सोच लें कि मैंने ये भी बीमारी लेनी है, ये भी लेनी है, और मैंने बेड पे पड़ा रहना है सुकून से उन बीमारियों के साथ। अगर आपने ठीक रहना है, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए आपको जो है थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। वो एक्सरसाइज के लिए 10 मिनट है और 2 से 3 सेकेंड है वो चूज़ करने के लिए कि कौन सी चीज़ मेरे लिए खाने के लिए बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बीनिश, आ जाए, हम लोग जो है वो किचन में चलते हैं। मटन जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, कह रहा है आ जाओ मेरे पास। जी ज़ैनब जी, मैं मटन। अच्छा ज़ैनब की वाकई ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ज़ैनब जब भी खाना बनाती हैं तो साथ में, बिनिश आप करीब आ जाएं, साथ में जो है उसके सलाद या रायता या इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाती हैं। जो बात बिनिश ने की कि आपने डिसाइड करना है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, तो चलो ये थोड़ा सा ज़्यादा खा लेता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेता हूँ। ज़ैनब, दम हो चुका है, सही तरह लग चुका है? क्योंकि मैं इसमें बीच में चेक कर चुकी थी, लेकिन मैं अभी ही इसको हिलाऊंगी, देखते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी आहा चलें इसको कर लेते हैं। बेहतरीन हो गया। बोटियाँ बाद में ऊपर से डाल लूँगी, दोबारा से डाल लेंगे। बोटियों का एक सेशन दोबारा लगा देंगे ऊपर से। अच्छा, मैंने ना दम के वक्त ये किया था कि इसके ऊपर ना ब्राउन प्याज जो थे वो डाल दिए थे। अच्छा। उससे बड़ा मज़े का जो है ना एक टेस्ट आता है कि वो आप जब खाते हैं ना तो ब्राउन प्याज का टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है चावलों के साथ। तो आप दम के वक्त ये काम कर सकते हैं। अच्छा, चावल एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता था कि मैं नहीं बना सकती, मेरे से नहीं पकाए जाते थे, और ज़ैनब की रेसिपी से देख देख के, हालांकि मेरी अम्मी बहुत अच्छे चावल बनाती हैं, मेरी बहनें बहुत अच्छे चावल बनाती हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, क्योंकि वो मेरे सामने नहीं बनाती थी ज़ैनब, मुझे लगता था नहीं ये तो कुछ और करती होंगी, या इनका पता नहीं कैसे इतना अच्छा बन जाता है, मेरे से नहीं बनता। आपकी रेसिपी से मैंने बनाने शुरू किए
और अब वो 2-3 दफ़ा से इतने अच्छे बने कि वो मंसूर ने मुझे कहा चल लो चावल भी तुम्हें बनाना आ ही गए। ठीक है हाँ। तो अब मैं आपकी रेसिपी हमेशा बनाती हूँ और उसमें ज़ैनब जो सबसे अच्छी चीज़ डालती है वो इमली होती है। मैं इमली भी डालने लग गई हूँ, है ना ज़ैनब? इमली भी डालें क्योंकि चलें पुलाव जी। में ये होता है कि बड़े अच्छा खटास जो है वो आता है। मैं रेसिपी यहाँ नहीं पे पहले बता देती पहले हूँ। दादी की कॉल ले लें। हाँ ठीक चलें क्लॉक कॉल ले लें आप नादिया की। पीछे से पीसीआर से मेरे गन पॉइंट रख लिया मुझ पे कि वो नादिया की जो रील है उस तरह से आपने बोलना है। तो जी नादिया मेरी सोनी सोनी मेरी बग्गो है कैसी हो नादिया? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बोले, मैं भी ऐसे बोलूँ? बोले, क्या आप बोले? मैं बोलूं पहले? चल बोले। नादिया जी मेरी सोनी सोनी मेरी बग्गो। अच्छा एक मैं बात बताती हूँ बड़े मजे अब की। पंजाबी में बोले ना कि कॉल क्यों की है। अच्छा पूछे, अच्छा हाँ, अच्छा पूछे अच्छा ना। ये भी आ गया यार हाँ, मैंने नहीं, यही आप तक पूछे सुना नहीं, है। अगला सवाल अच्छा, वो करता है ना फिर उससे। मुझे तो क्या कैसे पंजाबी पूछना? नहीं मुझे खुद नहीं आती है इसलिए ना? आपको कह रही थी। हाँ मुझे नहीं आती ना क्या क्या तुसी किवें कॉल कीती है? अच्छा चल याद कीता है। क्या बात है यार क्या बात है। मैं कहती हूँ जितनी कंसिस्टेंट तुम हो ना वैसे हमारे कॉलेज में हुमायूं के जाने के बाद भी कोई नहीं रहा कसम से। अच्छा हाँ रोजाना हुमायूं के जाने से तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। रोजाना तुम्हारी कॉल आती है बल्कि मुझे लगता है बेटा मोहब्बत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ मुस्कान आप ही मैं लोग की तरह सो रही हूँ। ये बिल्कुल इकबाल के साथ आप बिल्कुल सही बात बड़ी की है अच्छी बात है तुमने। तुम्हारी। अच्छा मेरी बात सुनो मैंने तुमसे एक बात करनी थी। जी करें। कसम है तुम्हें कि जब वो वापस आए तो तुमने उसे मुंह लगाया हो तो है ना? क्योंकि नहीं उसकी वजह तो सुन लो। उसकी वजह ये है कि उसने तुम्हें नहीं बुलाया शादी पे ना बताया। तुम चलो नाराज हो, बुलाना हाँ। तो दूर की बात जब तक वो तुम्हें मनाए ना तुम्हें ये ना कहे कि मैं तुमसे माजरत खा हूँ तब तक तुमने उससे बात ही करनी। ठीक है वैसे बताया था उन्होंने, मुस्कान आप ही वैसे उन्होंने बताया था। मैं कहती हूँ तुम वही माँ हो जो अपने बच्चा कुछ झूठ भी में कर ले, बोल रहा हो हाँ। ना वो कहती है ना ना मेरा पुत्र कुछ किया ही तो नहीं। थोड़ी सी हमें खुश करने के लिए नाराजगी दिखा देना कोई बात नहीं क्या जाता है। हाँ मैं वैसा करूँगी जैसा आप कहेंगी। ठीक है थोड़ी सी तुमने नाराजगी दिखानी है। थैंक यू नादिया थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया जी ज़ैनब। अब मैं रेसिपी बता दूं। अच्छा यहाँ पे ये जो है ना कि मैंने यखनी पुलाव बनाया तो उसमें जो मैंने गरम मसाले ऐड किए हैं साबुत वो मैं उसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। फिर आप इसको गोश्त को कुकर पे आप चढ़ा सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं 15 मिनट के लिए। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च इसमें साबुत 1 चाय का चम्मच जाएगी, काली इलायची 1 अदद, लौंग 7 अदद, जायफल का जो है टुकड़ा छोटा सा आपने ऐड करना है, जावित्री जो है आधा चाय का चम्मच, सब्ज़ इलायची 5 अदद, दारचीनी 3 अदद और मटन जो है आधा किलो। ये आधा किलो चावल और आधा किलो ही मटन से ये बनेगा। और पानी आपने 1.5 लीटर डाल के आपने प्रेशर कुकर कर लेना है, उसको प्रेशर लगा देना है। फिर आपने प्याज लेना है 1 अदद। अच्छा प्याज भी आप इसमें साबुत डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है जी। और नमक भी आप इसमें प्रेशर में ही हो जाएगा ना गल हाँ जी। तेल फिर आपने लेना है, तेल में आपने आधा कप इसमें ले लें या घी ले लें। लहसुन के जवे जो है 6 अदद है और सब्ज़ मिर्च 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, दही इसमें 1 कप जाएगा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय के चम्मच, यखनी जो मटन की बनी हुई होगी वो 3 कप इसमें जाएगी और चावल जो है आधा किलो। बासमती भी यूज़ कर सकते हैं और सेला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें ये कि आपने प्रेशर आपने लगा लेना साबुत सारे गरम मसाले डालने के बाद फिर आपने यखनी अलहदा कर देनी है और गोश्त अलहदा कर देना है। जैसे ही प्याज आपने ऑयल में डाल के ब्राउन होना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, वो गोश्त डालें और फिर उसके बाद आप यखनी डाल दें। अच्छा नमक का ख्याल रख लेना है, आपने यखनी में भी नमक डाला हुआ होगा तो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा नमक कर दें या कम जिस तरह से आपको पसंद है वो डालें और फिर आपने दम लगा देना है चावल ऐड करने के बाद। ठीक। और अगर आप जैसे मैं पहले बता रही थी कि दम के वक्त अगर ब्राउन प्याज डालने हैं तो आप ब्राउन प्याज भी ऐड कर सकते हैं उस वक्त। बेहतरीन हो गया। अच्छा मुझे जो एक मशवरा दिया था हमारे जो हेड ऑफ प्रोडक्शन ने हसनैन भाई, क्योंकि मैं हमेशा रोना रोती थी कि मेरे से चावल नहीं सही बनते, या तो वो बिल्कुल ही कुप्पा बन जाते थे या वो उनमें ना मतलब एक कनी रह जाती थी, तो वो हर किसी को पता लगता था कि ये अनट्रेंड है चावलों में, इसको नहीं बनाने आते। तो मैं हमेशा ही कहती थी कि कैसे होते हैं लोग जो इतनी इतनी क्वांटिटी में इतने अच्छे चावल बना लेते हैं। तो उन्होंने जो मुझे मशवरा दिया था जिस पे मैं अभी तक चल रही हूँ वो ये था कि अगर आप बिगनर हैं तो आप बासमती चावल ना बनाएं, आप सेला बनाएं। सेला जो है वो हैंडल हो जाते हैं, बासमती बहुत प्रो लोग होते हैं। सेला चावलों को कहती है ढीठ चावल है, वो आप ज्यादा पानी भी डाल देना तो उससे कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा उनकी तरफ से एक मशवरा है आप सबको। थैंक यू सो मच बीनिश फॉर
कमिंग। so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो फिटनेस को बहुत ईजी करके लोगों को समझाते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब। इंशाल्लाह जी आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।